दोस्तों वैसे तो अंतरिक्ष में बहुत कुछ घटनाएं घटती रहती है, जिनमें से हर किसी घटना पर नजर रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और स्टडीज के बारे में आपको बताते हैं जो काफी चौंका देने वाली है। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, आप रहस्य मीडिया देख रहे हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले खबर की ओर। पिछले कई सालों से इंसान मान रहे थे कि अंतरिक्ष का औसतन तापमान -170 डिग्री सेल्सियस के करीब है, लेकिन हाल ही में की गई कुछ रिसर्च के अनुसार अंतरिक्ष का औसतन तापमान कुछ -250 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। स्पेस इतना बड़ा है कि इसमें हर जगह टेम्परेचर बदलता रहता है, कभी बहुत ज्यादा गर्म तो कभी बहुत ज्यादा ठंडा। ऐसे अगर सूर्य के पास जाएंगे तो आपको इतना ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा कि आप उसके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। वहीं अगर आप उससे कोसों दूर चले जाएंगे यूरेनस या नेपच्यून के पास, तो वहीं तापमान इतना कम हो जाएगा कि अगर आप बिना किसी स्पेस सूट के वहां पर खड़े होंगे तो 5 मिनट में ही आपकी कुल्फी जम जाएगी। ऐसी कठिन कंडीशन में स्पेस ने हमें काफी दिनों तक धोखा दिया है, लेकिन अंत नई रिसर्च के अनुसार हमने यहाँ का औसतन तापमान ढूंढ ही लिया। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नासा इस दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है और ये अमेरिकी सरकार के अधीन में आती है। 4 फरवरी को जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला किया, जिसके मुताबिक अब नासा का एडमिनिस्ट्रेशन किसी नए हाथ में जाएगा और साथ ही साथ नासा के कुछ भविष्य के प्रोजेक्ट की पॉलिसी में भी बदलाव किए जाएंगे। हालांकि इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नासा के कुछ प्रोजेक्ट अपने समय से ढीले जरूर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आई स्पेस की। दोस्तों आई स्पेस चीन की पहली कमर्शियल स्पेस कंपनी है और इसका पहला रॉकेट 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से वो मिशन असफल निकला। इसका दूसरा रॉकेट 1 फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ था, बहुत सारी उम्मीदों के साथ, लेकिन ये रॉकेट भी अंतरिक्ष में पहुंचने में असफल रहा और ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंच पाया। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नासा की रिसर्च लैब है जो पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में स्थित है। अगर आपको लगता है कि स्पेस में होने की वजह से यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं नहीं होगी, तो दोस्तों आप गलत है। यहाँ पर पावर सप्लाई पूरी तरह से आती है और ये कई सुविधाओं से लेस भी है। इसका पावर हाउस बहुत साल पुराना था और अंतरिक्ष में रहने के कारण यहाँ पर किसी भी चीज को अपग्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन लगभग 12 साल की मेहनत के बाद फाइनली इसे अपग्रेड कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको चीन के बारे में बताते हैं। इस बार चीन के सरकारी मार्स मिशन के बारे में। चाइना के Tianwen-1 प्रोब ने चीन को मंगल की पहली तस्वीर भेजी। हालांकि यह चाइना का मंगल ग्रह पर पहुंचने का पहला प्रयास नहीं था। इससे पहले भी कुछ सफल और कुछ असफल मिशन मंगल ग्रह पर काम कर चुके हैं, पर फिर भी यह चाइना के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। कई स्पेस एजेंसीज ने मिलकर एक ऐसा तरीका खोजा है जिससे पृथ्वी पर पनपने वाला कोई भी जानलेवा वायरस या बैक्टीरिया दूसरे ग्रह पर बेअसर हो जाएगा और किसी भी प्लेनेट में आगे बस्ती बनाने में कम से कम बीमारी प्रकृति की आड़े नहीं आएगी। चीन ने इस हफ्ते एक से बढ़कर एक कीर्तिमान अपने नाम दर्ज किए हैं। 5 फरवरी को चीन ने TJSW-6 नाम की एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की और यह स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एक अहम रोल निभाएगी। दोस्तों एलोन मस्क की स्पेस एक्स इस दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इस कंपनी की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। हाल ही में स्पेस एक्स ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है जो स्पेस में जाकर एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में काफी रिसर्च करेगा और विश्व और मानवता की प्रगति में एक अहम योगदान भी देगा। अगली ये एक दोस्तों दुखद खबर है। नासा की पहली फीमेल पेलोड स्पेशलिस्ट, जिसका नाम मिली हुगेस फुलफोर्ड था, उनकी 75 साल की उम्र में देहांत हो गया। इनका नासा के अंतरिक्ष संबंधी मिशनों में काफी बड़ा हाथ था और इन्होंने नासा के कुछ सबसे अहम मिशनों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों स्पेस एक्स के स्टारलिंक 9 के फटने की खबर आप सभी ने सुनी होगी। ये लगातार 9वीं बार है कि स्पेस एक्स का स्टारलिंक तबाह हो गया और एक और मिशन असफल साबित हुआ। इसकी असफलता के लिए काफी खोज चल रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और कब हुआ, और सबसे बड़ी बात कैसे हुआ कि यह सफलता की कगार में फट पड़ा और तबाह हो गया। खगालते समय ये बात पता चली कि अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट उस समय वहीं से गुजर रही थी और उसने उड़ते समय इसका पूरा टॉप व्यू रिकॉर्ड किया। अब स्पेस एक्स ने इस सैटेलाइट की तस्वीरों को देखने का फैसला किया है और इसकी कोई ठोस वजह ढूंढने की कोशिश करने में जुट गए हैं वैज्ञानिक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों नासा के एक और मून मिशन को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। ये मिशन था आर्टेमिस मून लैंडर के बारे में। ये नासा का एक और मून लैंडर होने वाला था जो कि आधुनिक तरीके से चंद्रमा के बारे में कई रेयर जानकारियां इकट्ठा करने वाला था। हालांकि इस समय नासा ने इस चीज का निर्णय लिया है कि वह इस लैंडर को कुछ दिनों के लिए रोक देगा और अपने आने वाले बाकी प्रोजेक्ट में ज्यादा ध्यान देगा।
इसकी कोई ठोस वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन अनुमानित तौर पर यह कहा जा रहा है कि शायद नासा किसी और बड़े प्रोजेक्ट की ओर अभी ज्यादा ध्यान दे रहा है और वह बड़ा प्रोजेक्ट अभी हम आम जनता को नहीं बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। दोस्तों, स्पेस कमर्शियल मार्केट में इस हफ्ते एक और बड़ी घटना घटी। एक नया स्टार्टअप जिसका नाम था ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, और ये कंपनी ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजेगा जो कि बायोफ्यूल का यूज करके चलेंगे, जिसकी वजह से ईंधन की खपत वर्तमान समय से काफी कम होगी और ये रॉकेट ज्यादा स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर पाएंगे, जिसकी वजह से टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा। तो इसी स्टार्टअप ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और खुशी की बात यह है कि यह मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल निकला। स्पेस एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हुई तो स्पेस मिशंस की गति 1.5 से 2 गुना बढ़ सकती है और न सिर्फ नासा बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया स्पेस की फील्ड में ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल कर सकती है। हालांकि इस सफल लॉन्च के बाद अभी हमें इस कंपनी की और कोई खबर नहीं आई है और ये भी नहीं बताया गया है कि अगला रॉकेट कब लॉन्च किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। दोस्तों, स्पेस एक्स तो जैसे इस बार कुछ नया ही ठान लेने की सोच चुकी है। स्पेस एक्स की एक स्पेस क्रू है जिसका नाम है ड्रैगन क्रू। जल्दी ये क्रू एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेगी जो कि काफी साल पहले बनाया गया था। दरअसल 8 फरवरी 1974 में नासा की स्पेस लैब 4 क्रू ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन यानी कि 84 दिन रहने का रिकॉर्ड कायम किया। यह ड्रैगन क्रू का इस रिकॉर्ड के बहुत ज्यादा करीब है और कुछ ही दिनों बाद वो इसे तोड़ देगी या फिर जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो रिकॉर्ड टूट ही गया हो। अंतरिक्ष की परिस्थितियों में रहना कोई आम बात नहीं है और इसलिए इतने सालों तक की यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है, पर अब नासा के द्वारा बनाया गया ये अचीवमेंट भी स्पेस एक्स खत्म कर देगा। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद एक और अपडेट आती है स्पेस एक्स की तरफ से। स्पेस एक्स ने घोषणा की है कि वह बिलियनियर बिजनेसमैन जिनका नाम जेड आइजकमैन है, उन्हें इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में अंतरिक्ष में भेजेंगे अपने ही एक स्पेस रॉकेट में। स्पेस एक्स का ये ऐसा पहला मिशन होगा जिसमें किसी फेमस पर्सनैलिटी या फिर किसी बड़े खरबपति को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दोस्तों, कई साल पहले से अब तक हमारी पृथ्वी पे खोज करने वाले वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने पृथ्वी से ऐसे कई सिग्नलों को रिकॉर्ड किया है जो कि बहुत साल पहले अपने ओरिजिन पॉइंट से रवाना हुए थे। ऐसा कई महीनों बाद हुआ है कि वैज्ञानिकों ने एक और अननोन सिग्नल को अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया है। हालांकि इस सिग्नल को अभी तक सुना नहीं गया है क्योंकि यह अभी तक अनकंपाइल्ड फॉर्म में है। जो लोग नहीं जानते हैं कि अनकंपाइल्ड फॉर्म क्या होता है, उन्हें बता दें कि जब भी अंतरिक्ष से कोई नया सिग्नल या ध्वनि सुनी जाती है तो वह ज्यादातर ऐसे रूप में होती है जिसको हमारे इंसानी कान नहीं सुन सकते हैं। फिर काफी घंटों की मेहनत के बाद इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि हम इंसान इसे आसानी से सुन सके। यह सिग्नल जनवरी के अंत में रिकॉर्ड किया गया था और यह अब तक के पाए गए सभी अंतरिक्ष से आए हुए सिग्नल्स में से थोड़ा अलग है। वैज्ञानिकों ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही वे इस ऑडियो को इस रूप में डाल देंगे ताकि हम सभी इंसान इसको सुन सके और उसके बाद इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिर ये कहां से आया और इसका क्या कारण हुआ होगा और बाकी सभी जानकारियों के बारे में बाद में पता किया जाएगा। बहरहाल अभी इसके अलावा हमें वैज्ञानिकों ने और कुछ भी नहीं बताया है। दोस्तों, ये अगली खबर आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर है क्योंकि साइंटिस्टों ने हाल ही में एक ऐसे शाइनिंग स्टार की फोटो ली है जिसके चारों ओर 6 प्लेनेट घूम रहे हैं और मजे की बात यह है इन 6 से 6 प्लेनेट पर किसी भी तरह का जीवन भी हो सकता है। अभी एक हफ्ता पहले ही नासा ने हमें बताया कि उन्होंने पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसे तारे को देखा है जो कि हूबहू सूरज की तरह ही है, बस उसका साइज हमारे सन से 5 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये 6 प्लेनेट भी उसी सूरज जैसे तारे का चक्कर काटते रहते हैं और इनमें से एक ऐसा ग्रह है जिसके काफी सारे गुण पृथ्वी से मिलते हैं। जब से सवाल पूछा गया कि आखिर इन्हें इस बात का अंदाजा कैसे लगा कि वहां पर एलियन सिविलाइजेशन भी मौजूद हो सकती है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि कैप्सूल की गई फोटो में कुछ ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस की गई है जिनकी वजह से रिसर्चर्स ये साफ साफ कह रहे हैं कि शायद वहां पर हमसे कई गुना ज्यादा आधुनिक सभ्यता पनप रही हो। हालांकि इसके बारे में वैज्ञानिकों का कोई ठोस दावा नहीं है, यह उनके द्वारा लगाया गया महज एक सामान्य अनुमान है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे रोचक घटना कौन सी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।